नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। बहुत छोटा कार्यक्रम है पर आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बन के रहिएगा। गीता जी का श्लोक नहीं बोल रहा हूँ पर कोई बात नहीं। कल मैंने जो राहु के राशि परिवर्तन पे कार्यक्रम बनाया था उससे आप लोगों ने बहुत अच्छा देखा है और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग देख रहे हैं। पर उसमें दो प्रश्न आए थे जो बड़े ही अद्भुत थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कई लोगों के प्रश्न थे कि पंडित जी मेरी राशि तुला है और मेरा लग्न कन्या है, या अगर गोचर कैसे देखें, लग्न से देखें कि राशि से देखें, और अगर राशि कोई और बनती है और लग्न कोई और बनता है तो उसका निर्धारण कैसे किया जाए कि मेरे लिए जो गोचर का प्रभाव है वो मेरे लिए कैसा रहेगा, मुझे किससे देखना चाहिए। और एक प्रश्न और आया था, उसमें किसी ने लिखा था कि आप कोई चैनल का नाम उन्होंने लिखा था कि तथास्तु एस्ट्रोलॉजी के आप भाई हैं क्या भगवान। मैंने उनके बारे में आपने जब लिखा कमेंट में तो मैंने उस चैनल को सर्च किया। तथास्तु एस्ट्रोलॉजी, अनुभव सिंह, क्या है नाम? अनुभव सिंह। मैं क्या हूँ? नकुल पांडे। क्या हूँ मैं? नकुल पांडे। आप लोगों को बड़ा अजीब लगता है, कौतूहल बस एक बात बड़ी अच्छी बताता हूँ और मुझे बड़ा ये कहते हुए गर्व लगता है और बहुत मुझे खुद में भी बड़ा हर्ष होता है ये बताते हुए। कई बार तो आप लोग जानते भी हैं। मैं आप लोगों को, जो मेरे दर्शक हैं वो नियमित दर्शक मेरे उनके भी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मौसी के लड़के हैं, मुझसे बड़े हैं, गुरु तुल्य हैं। और पंडित नर्मदेश्वर शास्त्री आप लोग जानते होंगे, उनका चैनल यूट्यूब पे 2 चैनल है उनका। और हम लोगों ने बचपन में बड़ी साथ बहुत समय साथ बिताया है। अभी भी आए दिन 5-7 दिन पे बात होती रहती है। मेरे तबीयत का हालचाल भी वो लेते रहते हैं और जब कभी बनारस जाता हूँ तो उनके यहाँ ही रुकता हूँ। वो मेरे अपने, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि अंतरंग हैं। अंतरंग का अर्थ होता है कि जिसका संबंध बाहर से तो है ही, अंदर से भी बड़ा गहरा है और बहुत अच्छा है। और हम लोगों के बीच में भाई से भी उत्तम वाला संबंध है, उत्तम वाला संबंध है, जहाँ पे अगर वो जो कुछ कह देते हैं मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ, चाहे कुछ भी कहें। और कई बार तो मैं ये कहता हूँ कि उनके लिए तो सब कुछ हाजिर है, उपस्थित है, मेरे शरीर का रोम रोम। और मैं अनुभव सिंह जी के बारे में आपको बता दूं, वो चैनल है उनका, उनके मैंने देखे अभी कार्यक्रम आप लोगों के बाद, पर बढ़िया है कि वो बना रहे हैं, अच्छी बात है। पर अगर आप लोगों को मैं कहूं तो मेरा संबंध जो है वो उनसे नहीं है, ना मैं उनको ऐसे व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। बहुत अच्छी बात है कि वो ज्योतिष जैसे विषय पे कार्यक्रम बनाते हैं, पर ये तो ऐसा है। तो आप लोगों में से कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी आप कहाँ से हैं, तो मैं और जो हमारे बड़े भैया जी हैं जिनको आप लोग नर्मदेश्वर शास्त्री के नाम से जानते हैं, ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं और उनके जैसा अभी तो मुझे अपनी दृष्टि में कोई नहीं दिखता है गुरु जी के अतिरिक्त। मैंने अगर जिन्हीं को कभी समझा है तो वही हैं, बड़े अद्भुत हैं, प्रखर हैं, बुद्धिमान भी हैं। तो ये बात, उनके बारे में मैं क्या ही कहूँगा। पर इतनी बात कहूँगा कि आपने जब ये बात पूछी तो मैंने ये बात कही है। अनुभव सिंह जी को तो मैं नहीं जानता, और मैं एक बात मैंने कल परसों ही कहीं कार्यक्रम में कही थी कि ज्योतिष जानना, ध्यान से समझिएगा, ज्योतिष जानना, ज्योतिष होना और ज्योतिष के मर्म को समझना, ये सबके बाहर की बात है, सब कोई नहीं समझ सकता। अगर जो ज्योतिष सच में, जैसे मैंने कल अभी परसों एक कार्यक्रम देखा था पूज्य श्री राजेंद्र दास जी का, उसमें उन्होंने बात कही थी कि भागवत कथा वाचक और भागवत का मर्मज्ञ विद्वान चाहे कोई भी हो, पर कथा मंच से व्यास गद्दी पर बैठने का पूर्णतया अगर किसी को है अधिकार तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को है। ज्योतिष विषय पे बोलने का अधिकार सभी को है, जानकारी रखने का अधिकार और कर्तव्य दोनों है सभी वर्णों का, पर किसी की कुंडली पे बोलने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को है। बुरा लगेगा पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का है। आप ग्रह नक्षत्रों का भेदन कर सकते हैं, उनके चाल को समझ सकते हैं, उनके प्रभावों को किताबों से पढ़ सकते हैं, पर गुरुकुलीय परंपरा से जिसने विद्या अर्जित की है उसकी बात निराली है। और ब्राह्मणों का तो इस पे सबसे पहला अधिकार है, मैं ये कहता हूं, क्योंकि ये उनकी अपनी विधा है, ये अपनी विधा है। बाकी के वर्ण के लोग इसका या तो अतिक्रमण कर सकते हैं या तो
अपनी रोटी चला सकते हैं, पर इस पे एकमात्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का है। आप लोगों में से कुछ लोग मुझसे इनकार करेंगे, मैं इसे स्वीकार करता हूं, पर किसी की कुंडली के प्राय बोलने का अधिकार होता है। जब आप किसी की कुंडली पे बोलते हैं तो आप अपना पुण्य देते हैं, पुण्य देना होता है, क्योंकि आप जब कोई बात बोलेंगे तो वो आपका पुण्य क्षय होता है और उसका पाप आपको लगता है, और जब आपके किए गए पुण्य आपके पाप से कमजोर होंगे तो आपको प्रताड़ित करेंगे। इस वजह से आसानी से और कभी भी ग्रह नक्षत्रों पे कभी भी अपने आप को दैवज्ञ नहीं बनाना चाहिए, और विशेषतया किसी की कुंडली पे तो कभी कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास योग्यता, अगर आपके पास उत्तम संस्कार, अगर आपके पास अपने कुल से ये चीज़ें नहीं मिली हैं, अगर आपका वर्ण इसके लिए आपको प्रमाणित नहीं करता है। मैंने ब्राह्मण मनुस्मृति में क्या बात कही थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके सबके अपने अपने वर्ण के आधार पे कर्म बनाए गए हैं, है ना। कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य ये कौन करेगा? वैश्य करेगा। क्षत्रिय क्या करेगा? समाज की सुरक्षा और राजा का राजा बनेगा। और ब्राह्मण क्या करेगा? उस राजा के पाप का प्रक्षालन करेगा, उसका प्रायश्चित करेगा और उसको सही दिशा निर्देश मार्गदर्शक मंडल में मार्गदर्शन करेगा, है ना। पर अब अतिक्रमण के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय का काम करते हैं, क्षत्रिय वैश्य का काम करते हैं, शूद्र ब्राह्मण का काम करता है, और इसे हमारी संविधान की इजाजत है, पर वस्तुतः धर्म की इजाजत नहीं है। आप अगर किसी की कुंडली पे बोलेंगे तो अपने पाप का प्रक्षालन करेंगे और आपके पाप का वर्धन होगा, पुण्य का कमजोर होना होता है। तो ये बात है, आप लोगों को इतनी बात बताई। पर बात गोचर की थी, ग्रंथ कहता है, शास्त्र की बात है, बिना कुछ भी प्रमाण के नहीं कहूंगा, प्रामाणिकता से ग्रंथ कहता है कि गोचर का विचार राशि से और लग्न से, दोनों से ही करना चाहिए। राशि चूंकि सबसे नजदीक है, राशि का अधिपति राशि जो है समस्त नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा है, तो चंद्रमा आपको प्रभावित करते हैं, और चूंकि उनका गोचर सदैव जल्दी जल्दी होता रहता है, इस वजह से हमें वो ज्यादा प्रभावित करते हैं। तो बात प्रमुखतया इस बात पे लागू होती है कि चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, मतलब वो ग्रह जो आपके चंद्रमा से किसी सापेक्ष गति में जा रहा है, वो चंद्रमा को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। पर आधुनिक सिद्धांत के आधार पे चूंकि लग्न वीर्य है, वीर्य ही सब कुछ है, लग्न ही सर्वोत्कृष्ट है, लग्न ही प्रामाणिक है, इस वजह से लग्न का भी निर्धारण करना चाहिए। ऐसी अवस्था में हमें लग्न और राशि दोनों का देखना चाहिए। पर मैंने जो राशिफल आपको बताया था राहु वाला, उसमें मैंने चंद्रमा के आधार पे और लग्न के आधार पे दोनों को देख करके बताया था। दोनों ही देखना चाहिए, लग्न भी देखें, लग्न से कितना प्रतिशत परिणाम ग्रह आपके पक्ष में कर रहा है, राशि से कितना प्रतिशत परिणाम ग्रह आपके पक्ष में कर रहा है, दोनों को मिला दिया। लग्न से क्या बातें बन रही थी, राशि से कौन सी बात बन रही थी, दोनों को मिला के कागज पे लिख लिया। उसके बाद उसमें से जो सारस की बातें, अच्छी बातें हैं, उसको स्वीकार कर लिया और बुरी बातों को बदलने के लिए तैयार हो गए। प्रमुखतया दोनों ही हैं और दोनों ही प्रमुख हैं। शरीर का एक अंग अगर घाव से युक्त हो जाए तो क्या होगा? कमजोर होगा और शरीर प्रभावित भी होता है। इस वजह से एक नभोमंडल में चंद्रमा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और आपके जन्म के समय में लग्न में बन रही राशि और पूर्व दिशा से उदय होने वाली राशि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसमें कोई कमोबेश नहीं है किसी से। क्लियर है? ये दो प्रश्न थे। अब आप लोगों को पता चल गया कि मैं कहाँ से हूँ और मेरे संबंध किससे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं सच में बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसे लोगों के बीच से आया हूँ जिनका संबंध सदैव ही, मेरे मौसा जी प्रकांड ज्योतिषी और मेरे बड़े भाई जिनका मैंने नाम बताया, वो अभी आज के समय में उनके सामने तो किसी की चलेगी ही नहीं। वो ऐसे हैं, उनकी आभा ऐसी है कि पूछने की बात ही नहीं है। तब तक के लिए सबको प्रणाम करते हुए जय श्री कृष्ण।